7.3 न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। सबका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है? मास ओवर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो देखें एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg है। नंबर 1 पे फाइंड करना है कि आयरन स्फीयर है, लोहे का कुरा है जिसका मास 5 kg है और डेंसिटी 82 kg है, 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। सेकंड है 200 ग्राम मास है लेड का और शॉर्ट हैविंग लेड शॉर्ट हैविंग डेंसिटी 11300 किलोग्राम मीटर क्यूब है। और एक थर्ड पे है गोल्ड बार ऑफ मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी है, हमारे पास मास भी दिया हुआ है, तीनों का डेंसिटी भी दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हम लोग डाटा राइट करते हैं। फर्स्ट का मास हमारे पास कितना है? मास इक्वल टू एम, आयरन का मास कितना है? 5 kg, किलोग्राम में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या चीज़ दी हुई है हमें? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू डी, कितनी दी हुई है आयरन की? 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है इसका? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो वैल्यूज पुट करेंगे। मास कितना है? 5 kg है, डेंसिटी कितनी है? 8200 है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा जी 5/82 को हम डिवाइड करेंगे 100 को 0.000609। तो वॉल्यूम को हम लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें वॉल्यूम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और पॉइंट शिफ्ट करते हैं यहाँ से यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6.09 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब देखें पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो कितने डिजिट के बाद जा रहा है? 1 2 3 4। तो पावर कितनी आ जाएगी? -4। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 6.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ये आंसर है हमारे पास। फर्स्ट डेंसिटी आ गई आयरन की। अब हम सेकंड डेंसिटी फाइंड करते हैं। सेकंड डेंसिटी हमने फाइंड करनी है किसकी? लेड की। तो 200 मास है उसका। मास इक्वल टू एम इक्वल टू क्या है? 200 ग्राम्स। ग्राम्स को किस में करना है? किलोग्राम में करना है। तो 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। और क्या दिया हुआ है? इसकी भी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी इक्वल टू आ रहा है इसकी 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो V इक्वल टू m/d। तो वैल्यूज पुट करें जी। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका भी वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल है मास ओवर डेंसिटी। मास कितना आया है? 0.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी आई है? 11300। तो दोनों को करेंगे डिवाइड। तो 200 को डिवाइड 0.2 को 11300 ग्राम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम आ रहा है 0.00012340 सेम पॉइंट हम लोग उठा के लेकर आएंगे यहाँ पर 1 के बाद। तो ये आ जाएगा 1.769 मल्टीप्लाई 10⁻। लेफ्ट टू राइट गया है 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? -5। ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा किसका? आयरन लेड का। इसके बाद लास्ट पॉइंट है थर्ड में भी हम लोगों ने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। गोल्ड बार है जिसका मास क्या दिया हुआ है? m इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। इसका भी मास 0.2 किलोग्राम है लेड की तरह। और इसके बाद इसकी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी इक्वल टू d इक्वल टू कितनी है गोल्ड की? 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या है? मास ओवर डेंसिटी। मास कितना है? 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी कितनी है? 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.2 को डिवाइड करेंगे 19300 से, तो 0.00001362
आ जाएगा, देखें केजी से कट गया तो आंसर क्या आएगा, मीटर, ऊपर जाके मीटर क्यूब हो जाएगा। अब पॉइंट हमने शिफ्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है 1 के बाद, तो ये आ जाएगा 1.03 को राउंड अबाउट कर देते हैं क्योंकि आगे क्या है 6 है, तो 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद किया है, तो ये आ जाएगा -5 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है किसका, गोल्ड बार का। ये आंसर है। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करेंगे यूनिट 7 का न्यूमेरिकल 7.4 to 7.6। तो 7.4 देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इसकी। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो डेंसिटी है एयर की 1.3 और फाइंड हमने करना है उसी एयर का मास, जबकि उस रूम का जो वॉल्यूम है वो 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 है। तो डाटा राइट करेंगे, बहुत ही इजी और शॉर्ट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास है डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू रो या डी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम रूम का, वॉल्यूम V इक्वल टू आर है 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मीटर। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है रूम की 1.3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है और वॉल्यूम कितना है 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 160 मीटर, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहे हैं, मीटर क्यूब आ जाएगा। फाइंड हमने क्या करना है, मास ऑफ एयर फाइंड करना है। तो राइट करते हैं मास ऑफ एयर इक्वल टू m, ये आपने फाइंड करना है। अब देखें m फाइंड करना है, v है, डेंसिटी है, तो वो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, यानी m इक्वल टू आ रहा है रो मल्टीप्लाई v के। तो वैल्यू पुट करें, डेंसिटी आपके पास कितनी है 1.3 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 160 मीटर क्यूब है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मास इक्वल टू आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 1.6 160 इक्वल टू 208 kg, क्योंकि मास किस में आता है, किलोग्राम में आता है। लिहाजा कमरे में जो हवा का मास है वो कितना है 208 kg है। ये था हमारा 7.4 न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं 7.5 जी। 7.5 न्यूमेरिकल है। अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम by her thumb with the force of 75 Newton. What would be the pressure under her thumb having contact area is 1.5 cm square। कि एक स्टूडेंट है वो अपने अंगूठे से अपने हाथ की हथेली को दबा रहा है, किस फोर्स से दबा रहा है 75 न्यूटन की फोर्स से दबा रहा है। तो कितना प्रेशर जो है वहाँ पर फील होगा अंगूठे का उस एरिए पर, जितने एरिए पर थंब जो है उसको प्रेस कर रहा है, और एरिया वो कितना है 1.5 cm स्क्वायर है। तो सबसे पहले डाटा राइट करेंगे। डाटा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है फोर्स, फोर्स कितनी है 75 न्यूटन। इसके बाद एरिया है कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया इक्वल टू है 1.5 cm स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि cm जो है वो स्क्वायर में है, लिहाजा 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा तो ये मीटर में आ जाएगा। अब 1.5 ये आ जाएगा 10,000, 40 आ जाएंगे और इसको डिवाइड किया 0.0015 मीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारे पास किसका, एरिया का। अब प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का सिंबल कितना है P है, तो प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला प्रेशर का क्या है, P इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है 75 न्यूटन अप्लाई हो रही है, और एरिया कॉन्टैक्ट का कितना आ रहा है 0.0015 मीटर स्क्वायर।
लिहाजा 75 को डिवाइड करेंगे 0.000015 से, तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 500,000। तो अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी आ रही है, 3 और 2 कितने हो गए 5, और फार्मूला क्या आएगा, ऊपर न्यूटन है नीचे मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इसका टू आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रेशर इज the required pressure is 5 multiplied 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर। 7.6 न्यूमेरिकल है, द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि एक पिन है जिसका जो हेड है वो उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, और साइड कितनी है 10 मिलीमीटर है, इसका प्रेशर फाइंड करना है, जबकि फोर्स कितनी दी हुई है 20 न्यूटन दी हुई है। तो डाटा हमारे पास क्या अवेलेबल है, सबसे पहले फोर्स है F इक्वल टू 20 न्यूटन। इसके बाद दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर कितना है 10 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए मीटर में कितने होते हैं 10⁻⁴ क्या आ जाएगा -3 मीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, यानी इसे 1000 से हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब देखें एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, अगर स्क्वायर हो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दोनों सेम है, तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, ए इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 टू 6 और मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर इक्वल टू पी, पी का फार्मूला क्या है F/A। तो प्रेशर जो है हमने फाइंड करना था, देखें तो इसका फार्मूला क्या है P इक्वल टू F/A। अब वैल्यू पुट करते हैं, F हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन की, और डिवाइडेड बाय एरिया कितना आ रहा है, एरिया हमारे पास आ रहा है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। लिहाजा प्रेशर इक्वल टू आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 20, और -6 में से +2 माइनस हो जाएगा 10⁻⁻4 के, और 10⁻⁻4 जो है जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻+4, और यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, लिहाजा ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻4 + 1, तो इज इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है प्रेशर है। आंसर क्या आ रहा है प्रेशर का 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारा।